नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ कादिर अंसारी। लगातार गांव के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कई योजनाएं चला रही है और उस योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। वहीं जो गांववासी हैं उनकी तमाम समस्याएं हैं, जिसको लेकर के गाँव की चौपाल कार्यक्रम में आज हम पहुँचे हैं परसपुर क्षेत्र के एक गांव में। और ये डोमाकल्पी क्षेत्र का ये गांव है सुभागपुर। और यहाँ पे जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये ग्रामीण हैं, इनकी तमाम तरह की समस्याएं हैं। उन किस किस प्रकार की समस्याएं हैं ग्राम के चौपाल में आज हम लोगों से जानेंगे। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम फारूक है, मैं ज्ञानपुर का निवासी हूँ। हमारे गाँव में जाने का रास्ता नहीं है, सड़क का वही मतलब कच्ची है। इतना साल हो गया लेकिन वो पटने का भी नाम नहीं ले रही है। बीच में लोग गांव के पंडित पुरवा के लोग दबाव डाले थे, तब थोड़ा सा काम हुआ था, उसके बाद में वैसा का वैसा ही पड़ा है। बाकी उस पर कोई काम नहीं, गाड़ी नहीं निकल पा रही। पैदल जाना, बारिश हो जाए तो बाइक लेके निकलना मुश्किल पड़ता है। प्रधान कौन है आपके गाँव? प्रधान हमारे गाँव के अरविंद पांडे, डोमाकल्पी। तो तमाम तरीके की बहुत सारी योजनाएं, कितनी योजनाओं का लाभ अभी तक आप लोगों को मिला? हमको तो कुछ नहीं मिला आज तक कुछ नहीं हाँ, मिला। राशन कार्ड भी नहीं है, वो भी नहीं बना अभी तक। तो इसकी शिकायत कभी आपने प्रधान से की? हम जब वो जानते हैं कि हमको वोट नहीं दिए, जब कोई वो नहीं है तो हम क्या करने के लिए उनके पास जाएं? आपके साथ पक्षपात हो रहा है? हाँ, पक्षपात हो रहा है। मतलब आपने इलेक्शन में वोट नहीं दिया, इस वजह से? अब वोट दिया लेकिन उनको यही पता है कि हमारे ये लोग हमसे खिलाफ हैं, ये लोग हमसे खिलाफ हैं, हमको वोट नहीं दिए, इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसके बाद में हमारे घर पर ये तो रोड ही है जो सब पब्लिक सारे जनता जाती है। उसके बाद में जो हमारे घर से जाने का रास्ता है उस पर मिट्टी पड़ी हुई है। वो लोग मिट्टी आज तक 2 साल हो गए, वो तो किसी योजना का लाभ आप? नहीं, हमको नहीं मिला। तो क्या करते हैं आप? हम तो ड्राइवरिंग करते हैं, गाड़ी घोड़ा दूसरे। कितने परिवार हैं घर में? घर में तो हम करीब में 17-18 लोग हैं, लेकिन हम अलग हैं। और बाकी घर में हमारे जो अम्मा के नाम से कार्ड है उनको राशन मिलता है, बाकी हमारा नहीं है। बोले तुम्हारे नाम गाड़ी है इसलिए तुम्हारा नहीं बन पाएगा। तो साफ तौर से जिस तरीके से लोगों का आरोप है कि जब चुनाव आता है तो जो प्रतिनिधि होते हैं वो गांव-गांव जाते हैं और लोगों से वोट मांगते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये आरोप लगा रहे हैं कि वोट नहीं दिया, इस वजह से इनको किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, ना इनकी सुनवाई हो रही। दादा क्या नाम है आपका? हमारा कृष्णदेव पांडे। कौन सा गाँव है ये? सुभागपुर सेठ गाँव। क्या क्या समस्या है आपकी? समस्या बाबूजी यही है कि एक तो स्वास्थ्य विभाग भी नहीं ठीक है। पूरे गोंडा का स्वास्थ्य विभाग जो है ये प्राइवेट जो लाइसेंस लेके बैठे हैं ये काम सही नहीं कर रहे हैं। और यहाँ खेती में भी ऐसा है कि जिसके नाम से ज़मीन है उसको कब्जा ही नहीं मिल रहा है, दूसरा वो जोत रहा है, उसको कब्जा नहीं मिल रहा है। तो और वो इतना पैसा है नहीं आदमी के पास कि 10-20 हज़ार 50 हज़ार लेखपाल को दे करके तब अपना ज़मीन अलग करावे। ये ज़मीन अलग कराने के लिए पैसे मांग रहे हैं? हाँ, पैसे मांग रहे हैं, कह रहे हैं बिना पैसे का काम नहीं होगा। तो सरकार तो सैलरी देती है, जो भी कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, सबको सरकार सैलरी देती है, उसके बाद पैसे मांगे? हाँ, उसके बाद पैसे, जिसकी सैलरी जितना ज़्यादा है उतने ही उसका घूस भी ज़्यादा है। वो कह रहे हैं इसको कि पैसा बिना काम नहीं होगा। हाँ। तो आप यहाँ गांव में कितने परिवार रहते हैं? परिवार यहाँ हम 5 परिवार रहते हैं साहब। यहाँ पे बहुत सारी सरकार की योजनाएं चल रही हैं, कितनी योजनाओं का लाभ मिला है आपको? हमको योजनाओं का लाभ खाली गल्ला मिल रहा है बस। अच्छा, केवल गल्ला मिल रहा है? हाँ, केवल गल्ला मिल रहा है बस। शौचालय बना है? ना, कुछ नहीं। और कोई विकास हुआ आपके? और कुछ नहीं, सड़क बना है तो सड़क भी बराबर ठीक से नहीं बना हुआ है, सब खड्डा बिड्ढा है वैसा ही। तो सरकार तो लगातार जो है भ्रष्टाचारियों पर एक्शन ले रही है और लगातार कार्रवाई कर रही है, तो ऐसे में योगी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है? हाँ, हो रहा है। वो कहते हैं कि सब मंत्री लोग पैसा खा जाते हैं, अधिकारी लोग पैसा, जो पैसा हमको मिलता है उसी में तो काम कर पाएंगे, हम घर से जेब से नहीं लगा पाएंगे। तो मंत्री और अधिकारी कैसे पैसा खा जाते हैं? अब ये तो ठेकेदार को मालूम है, जो बना रहा है सड़क उसको मालूम है। हाँ, तो ठेकेदार जैसे जो सड़क जैसे पास होती है तो उसके लिए एक लंबा बजट पास होता है और उस बजट के बाद में वो सड़क बनाई जाती है, तो उसमें कैसे भ्रष्टाचार हो गया? अब उसमें ऐसा है कि वो लोग को जान सकते हैं, वही बता सकते हैं। हम लोग जब कहते हैं तो कहते हैं कि हमको जितना पैसा है उतने में काम कराना है, बाकी हमारे पास हम नहीं करा सकते हैं, झूठा फूर बना कर। प्रधान कौन है आपके गाँव के? हमारे गाँव के प्रधान वो यादव जी हैं? हाँ, यादव जी हैं। तो उनसे आपने कभी? और यादव जी हैं। उनसे आपने अपनी समस्या कभी बताई नहीं? अभी समस्या उनसे क्या बतावा जाए साहब, वो कुछ नहीं सुनते हैं, समस्या कुछ नहीं, वो सुनते ही नहीं है, कहते हैं कि हम इसके बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे। आपने कभी उच्च अधिकारियों से? जानवर बहुत है साहब, जानवर हमारे यहाँ
बहल्ला जो खेती पाती बोआ जाता छुट्टा जानवरों के लिए सरकार ने गौशाला बना रखी है। हाँ, तो गौशाला में जानवरों को होना चाहिए। हाँ, वहाँ जानवरों को ले जाने में लेके जाओ तो वो लोग एडमिट नहीं लेते हैं, कहते हैं कि हमारे यहाँ नहीं लेना है, हम नहीं लेंगे। कल दो हाँ चर भी रहे हैं, वो 2 जानवर कल लेके गए गाड़ी में, इसके लाद के लिया क्या, वो रात को बहुत झगड़ा वगड़ा हुआ तब लिया है। हाँ, मतलब अगर गांव के लोग ही जानवर को अगर गौशाला लेकर के जाते हैं तो नहीं लेते हैं वो लोग। हाँ, बहुत मुश्किल से लेते हैं, पैसा मांगते हैं, कहते हैं 500 रुपया दो एक जानवर पे। मतलब जो छुट्टा जानवर है उसको गौशाला जब लेकर के आया था तो उसके लिए 500 रुपया एक जानवर का मांगते हैं कि ले। हाँ, साफ तौर से जिस तरीके से आप देख रहे हैं गांव के लोगों की समस्या कितनी बड़ी है। सरकार तमाम योजनाएं चलाती है और छुट्टा जानवरों के लिए गौशाला बनाया गया है, लेकिन गौशाला में जानवरों को लेकर के जब ये लोग जाते हैं तो उनसे भी किस तरीके से पैसे की मांग की जा रही है, इस तरीके से ये गांव वाले जो है आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पे कुछ युवा हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और इनसे जानेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम लल्ला है। किस गाँव के निवासी? ज्ञानपुर की। क्या समस्या है आपके गाँव में? हमारे गांव में रोड और यही सब समस्या है, सड़क का। स्कूल है आपके गांव में? हाँ, स्कूल है, पीछे पड़ता है गांव की। तो कितना पढ़े हैं आप? मैं 8वीं तक। 8वीं तक। क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, उसी का काम हम करते हैं। अच्छा। तो गांव में जो प्रधान हैं और तमाम तरीके की सरकारी योजनाएं चला रही हैं, किन किन योजनाओं का लाभ मिला है? शौचालय बना है? हाँ, शौचालय बना है, गल्ला मिल रहा है, बस गल्ला मिल रहा है, शौचालय बना है जी। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं गांव के लोग हैं, गांव की किस प्रकार की समस्या है। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नूर अली। किस गांव के हैं? यही ज्ञानपुर का। ज्ञानपुर के। किस तरीके की समस्या है आपके गांव में? क्या समझता, रोड नहीं है ना, हमको जाने का गली है, इतना ही पतला है। तो इलेक्शन आता है, प्रधान आते हैं आपके घर और वोट नहीं दियो, कौन मेरे सड़क तुम्हें दे दी? अच्छा, कह रहे हैं कि वोट दिया नहीं तो इस वजह से आपको सड़क नहीं देंगे। हाँ, 50 साल का रास्ता वो तरफ को लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार तो निष्पक्षता के साथ कार्य कर रही है और जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है। तो ऐसे में कोई इस तरीके से अगर कह रहा है तो क्या मानते हैं आप? अब तो क्या मानते हैं हम, तो यही मानते हैं कि ज़बरदस्ती है, रास्ता नहीं मिल रहा है। रास्ता नहीं मिल रहा। और क्या क्या समस्याएं हैं गाँव? भाई यही समझता है कि रास्ता मिल जावे बस। राशन मिलता है? हाँ, राशन मिलता है। और क्या क्या मिलता है? शौचालय मिला? हाँ, शौचालय मिला था, बस वही। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं साफ तौर से गांव के जो लोग हैं इनकी कितनी समस्याएं हैं और किस तरीके से ये लोग रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी राबिया। कौन सा गांव है ये? इस भागपुर है सर। क्या क्या समस्या है आपके गांव में? जब गरीब आदमी रहे, नहीं तो प्रधान जी से काशी राम से खेत लिखाए ना, तो साहब खेतों कब्जे नहीं देते, कहते 15,000 और दो तब खेत तुम्हारा न पाइब नहीं ना पाइबे। कौन कह रहा है? काशी राम कह रहे हैं। काशी राम कौन है? प्रधान है इसी गांव का। प्रधान कह रहे हैं? पहले थे। अच्छा, पहले थे प्रधान जी। तो वो कह रहे हैं कि पहले पैसा दो तब नपवाएंगे। हाँ, और 2,60,000 हमने वहाँ दे दिया गया है। किस चीज़ के लिए 2,60,000 दिए? अरे खेत लिखाया गया था। अच्छा, खेत आपने पैसा दे करके लिखवाया तो उसकी पैमाइश करानी है, पैमाइश के लिए पैसा मांग रहे हैं? जी हाँ, कि मतलब इसको नपाने के लिए बता रहे हैं कि ऐसा 15,000 दो तब नपाए, नहीं तुम्हारा कितना खेत है। तो प्रधान जब इलेक्शन होता है तब तो वोट देते हैं, तो वोट जब देते हैं और चुनने के बाद में वो इस तरीके से कर रहे हैं। हाँ जी। तो प्रधान जी पैसा ही मांग रहे हैं कि और कोई? नहीं, प्रधान जी नहीं मांग रहे हैं, जिससे खेत लिखाया है, पहले थे अभी नहीं है, तो उससे वो पैसा मांग रहा है जिससे खेत लिखाया। जैसे आपसे खेत लिखाया। लेखपाल से आप नहीं मिली? नहीं, उससे नहीं मिली साहब। वो कह रहे हैं हमको 15,000 दो, हम उससे नपवा लेंगे। किससे? लेखपाल से? लेखपाल से। और क्या क्या समस्याएं हैं? हमारा खेत साहब मिल जाए और हमारा पट्टा नहीं मिल रहा है तो साहब। और गांव में और कोई समस्या है? शौचालय बना है? स्कूल बना है? नहीं, शौचालय बना है साहब, स्कूल तो यह है सामने। अच्छा, हाँ, स्कूल सामने है। तो साफ तौर से आप देख रहे हैं किस तरीके से गांव के लोगों की समस्या है। सरकार तमाम योजनाएं चलाती है और उन योजनाओं का लाभ सीधा जो ग्रामीण हैं, गांव के लोग हैं, उनको मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जो प्रधान हैं, वो वोट न देने की वजह से इन योजनाओं का लाभ, इनको कोई योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तमाम तरीके के आरोप यहाँ के ग्रामीण लगा रहे हैं और गाँव की समस्या, हालाँकि DM नेहा शर्मा ने जब से गोंडा का चार्ज संभाला है तब से गाँव जाके चौपाल लगा कर लोगों की
की समस्याएं सुन रही हैं और समस्याओं का निदान कर रही हैं। लेकिन अब देखना होगा इन गांव वालों की समस्या जब डीएम नेहा शर्मा तक पहुंचती है तो उसके बाद में किस तरीके से कार्रवाई होती है, किस तरीके से योजनाओं को धरातल पर उतारने का जो कार्य है वो प्रतिनिधि और अधिकारी कर रहे हैं, किस तरीके से कामयाब होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। गोंडा से यूपी टीवी उत्तर प्रदेश के लिए कादिर अंसारी।